Dear students, dear friends, in my previous video, I taught you how to make the sentence emphatic, and just now I want to teach you the next chapter of grammar, that is synthesis. Synthesis, that is also called combination. And how can we combine the sentence that we know it by the help of conjunction. So we must have knowledge of conjunction deeply, and with the help of that conjunction, those conjunctions, we can combine the sentence, and by connecting we can make a long sentence, longer and longer sentence that will be compiled. तो भाई अब मैं एक नया चैप्टर दे रहा हूं आपको, वो चैप्टर है सिंथेसिस, उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन। कैसे उसको जोड़ेंगे, सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, छोटा छोटा सेंटेंस है उसको बड़ा बनाना है, तो कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन की मदद से उसको हम बड़ा बनाएंगे। तो कंजक्शन का लिस्ट है, उस लिस्ट को दिमाग में रखना होगा और उसका अर्थ भी समझना होगा कि इस कंजक्शन का क्या अर्थ होता है। सेंटेंस का अर्थ समझना होगा, इस सेंटेंस का क्या अर्थ होता है। तो सेंटेंस का अर्थ समझना भाई, अब तो ये आपके ये बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने अब सेंटेंस पूरी ग्रामर की जानकारी मैंने आपको दे दिया है। और बस एक लास्ट चैप्टर है एनालिसिस, और एक चैप्टर और है सिंटैक्स, बस 2 ही चैप्टर बचा हुआ है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप सेंटेंस का अर्थ कैसे बैठाएंगे, वर्ड की, अगर वर्ड की जानकारी आपको है तो आप सेंटेंस का अर्थ बैठा सकते हैं। टेंस, नरेशन, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप सेंटेंस का अर्थ बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 नंबर में रखा, वह कंजक्शन है एंड, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली बट also. Just I have mentioned only 4 conjunctions, and the meaning of these conjunctions are approx similar, but there is difference, minor difference. So we'll have to analyze the meaning of those conjunctions, and then we can combine the sentence very easily. तो उसमें पहला स्थान आता है एंड का। तो एंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वर्ड को जोड़ना हो, क्लॉज को जोड़ना हो, सेंटेंस को जोड़ना हो, फ्रेज को जोड़ना हो, तो वहां पर क्या करेंगे? हम एंड का प्रयोग करेंगे। एंड का प्रयोग करेंगे। एंड माने और, हिंदी में और। तो देखिए, एक सेंटेंस हमने दिया, आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। क्या अर्थ हुआ? ये सिंपल पास्ट है, इसका अर्थ हुआ कि मैंने अपना नाश्ता पूरा किया। आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं टहलने के लिए चला गया। तो इसको पहले हिंदी में, इसको जरा सा सोचें कि मैंने अपना नाश्ता पूरा किया, मैं टहलने के लिए चला गया। इस दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। मैंने अपना नाश्ता पूरा किया और टहलने के लिए चला गया। और तो आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट एंड वेंट फॉर ए वॉक, टहलने के लिए चला गया। एक ही सेंटेंस हो गया मेरा। अब दूसरा कंजक्शन है एंड, एज वेल एज। एज वेल एज का शाब्दिक अर्थ होगा अतिरिक्त या अलावा। उसको अंग्रेजी में कहेंगे इन एडिशन टू, अतिरिक्त। मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी जानता हूं, तो अतिरिक्त शब्द आ गया। मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी जानता हूं, के अलावा शब्द आ गया। तो इसको जोड़ने के लिए हमको एज वेल एज का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल है, मोती वाज पनिश्ड,
मोती को सजा हुई। हरी वाज पनिश्ड, हरी को सजा हुई। तो क्या इसका अर्थ होगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे, मोती को सजा हुई और हरी को सजा हुई, तो कह सकते हैं कि मोती को सजा हुई और इसके अलावे हरी को भी सजा हुई। इसके अलावे, इसके अतिरिक्त हरी को भी सजा दिया गया। तो यहाँ पर हम एज वेल एज से जोड़ेंगे, तो मोती एज वेल एज, मोती एज वेल एज हरी वाज पनिश्ड, मोती के अलावा हरी को भी सजा हुई थी। के अलावा हो गया। अब आइए सी नंबर, बोथ एंड का अर्थ होता है दोनों डॉट डॉट और। बोथ माने दोनों होता है, दोनों आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया होगा। बोथ का प्रयोग जो है सो होता है जोरदार बनाने के लिए, दोनों, दो नहीं, दो की अंग्रेजी होती है टू, अब बोथ की हिंदी होती है दोनों। दोनों चले गए, कहने का मतलब कि दो ही लड़के रहे होंगे, दोनों चले गए, तो थोड़ा जोरदार होता है। और फिर ये एंड लगा हुआ है तो और हो गया। और इसके साथ हमेशा ध्यान रखेंगे आप, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका जो वर्ब होगा वह होगा प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों जगह सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, और उससे क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तब वह अंग्रेजी बोलता है, वह हिंदी बोलता है। तो वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता है, दोनों शब्द आ गया। तो वहाँ पर जब दोनों शब्द आ गया, मैं चावल खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, तो मैं चावल और रोटी दोनों खाता हूँ, तो ये हो गया। तो ही स्पीक्स बोथ एंड, ही स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका अर्थ होता है केवल नहीं बल्कि भी, केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि भी होता है। तो टॉम वाज फाइंड, टॉम को जुर्माना किया गया था। टॉम वाज एक्सपेल्ड, टॉम को निष्कासित किया गया था। तो टॉम को केवल सजा ही नहीं दिया गया था बल्कि उसको निष्कासित भी किया गया था। टॉम को केवल सजा ही नहीं हुई थी बल्कि उसको निष्कासित भी किया गया था, ये इसका मीनिंग हुआ। तो देखिए, टॉम वाज नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो टॉम वाज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड, टॉम को केवल वह सजा ही नहीं हुई थी बल्कि उसको निष्कासित भी कर दिया गया था। तो ये हमारा एक कैटेगरी में ये आया 4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे दूसरा कैटेगरी, जो थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, जानना बहुत जरूरी है, अर्थ जानना बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा, मदर टंग इंग्लिश हिंदी हमारी, इसलिए सब चीज़ को हिंदी में समझेंगे तभी जाकर के संभव है। तो अब हम दूसरा कंजक्शन का लिस्ट लाएंगे, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालता हूँ दूसरा कंजक्शन, उसकी मदद से हम सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, उसके अर्थ के सहित हम उसको लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।